हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से नसरूस कनेक्ट पर। तो इस वीडियो में हम लोग पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह होगा कि अगर वो लोग एक नया स्कूटर खरीदने के टाइम पे उन लोगों के मन में यह होगा कि एक पेट्रोल स्कूटर खरीदे या तो इलेक्ट्रिकल स्कूटर खरीदे। अगर वो लोग पेट्रोल स्कूटर खरीदने के सोचते हैं तो उसमें बहुत सारा पेट्रोल उन लोगों का खर्च होगा, क्योंकि पेट्रोल का रेट भी बढ़ चुका है। अगर वो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जाते हैं तो उसमें एक दिक्कत तो उनके मन में आता है कि बैटरी कॉस्ट कितना होगा। तो कई सारे सवाल मन में आते हैं। उस सवाल को हम लोग एक सोल्यूशन लेने को आने के लिए इसलिए हम लोग एक कंपैरिजन करने वाले हैं पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं वीडियो के अंदर। तो मैं इस कंपैरिजन में दो सिनेरियो रखूँगा। तो इस दो सिनेरियो में डेली राइड एक सिनेरियो में 30 किलोमीटर्स होगी और एक सिनेरियो में डेली राइड 60 किलोमीटर से हम करेंगे। तो पेट्रोल के अंदर मैंने एक्टिवा 6G में रखा है और इलेक्ट्रिक में मैंने एथर 50X का एक एग्जांपल लेके कंपैरिजन करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो एक्टिवा 6G की प्राइस आप लोगों को 88,265 में आ जाएगी ऑन रोड प्राइस, मुंबई के सिटी के हिसाब से। अगर आप लोग कोई अगर अलग जगह में रिसाइड करते हैं और ख़रीदते हैं तो उस सिटी के बेसिस में आप लोगों को प्राइस का कुछ फ़र्क आ जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। करीबन 88,000 से 90,000 तक आ जाएगा, लेकिन मैं मुंबई के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एक्टिवा की प्राइस इसमें 88,265 आ जाएगी। और अगर आप लोग एथर 50X आज के डेट पे ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोगों को 148,670 में मिल जाएगी। 1,48,670 में आप लोगों को एथर 50X Gen 3 मिल जाएगी। तो अगर आप लोग एक्टिवा 6G का माइलेज देखें तो उसमें करीबन एक रियल वर्ल्ड 48 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज आप लोगों को मिलता है। और रेंज आप लोगों को एथर 50X में देखें तो Gen 3 में आप लोगों को 105 किलोमीटर्स तक आप लोगों को रेंज मिलता है। तो डेली किलोमीटर्स जैसे मैंने कहा कि पहले हम लोग सिनेरियो 1 में 60 किलोमीटर्स दोनों स्कूटर्स में लेंगे। तो अगर आप लोग डेली 60 किलोमीटर्स चलाते हैं तो एक महीने में आप लोगों को 3,750 रुपये आप लोगों को पेट्रोल में खर्च होगा। ये मैं 60 किलोमीटर्स के कैलकुलेशन में कर रहा हूँ। तो और आप लोग एथर 50X डेली 60 किलोमीटर्स चलाते हैं तो आप लोगों को एक महीने में आप लोगों को 332 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप लोग एक साल का हिसाब डालें तो इसमें आप लोगों को पेट्रोल में आप लोगों को 45,000 खर्च होगा। और तो इलेक्ट्रिक में आप लोगों को एथर 50X में 3,984 रुपीज़ खर्च होगा। तो एथर 50X की बैटरी में आप लोगों को 3 किलोवाट की मिलती है। तो एक यूनिट आप लोगों को 1 किलोवाट होता है, तो करीबन 3 यूनिट खर्च होगा इलेक्ट्रिक में। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके रखा है। तो अगर आप लोग 3 साल के लिए सेम कैलकुलेशन करते हैं पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में, तो पेट्रोल में आप लोगों को करीबन 1,35,000 होता है और इलेक्ट्रिक में आप लोग देखें तो 11,952 रुपीज़ होता है। तो और भी कॉस्ट इसमें से आएंगे, जैसे कि सर्विस कॉस्ट होती है। और अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर रखे हैं तो आप लोगों को एक बैटरी रिप्लेसमेंट होगी 3 साल के बाद या तो 5 साल के बाद, तो वो कॉस्ट में हम लोग इसमें मिलाने वाले हैं। तो सर्विस कॉस्ट पेट्रोल की देखें तो आप लोगों को पहली 3 सर्विस तो आप लोगों को फ्री मिल जाएगी एक्टिवा 6G में। उसके बाद के कॉस्ट मैंने करीबन 7,000 रखे हैं। तो ये 7,000 मैंने कैलकुलेट किए थे मैंने होंडा वेबसाइट में जाके। तो सर्विस कॉस्ट आप लोगों को होंडा एक्टिवा 6G में आप लोगों को 30,000 किलोमीटर में 7,000 हो जाता है। और एथर 50X की बात करें तो आप लोगों को सर्विस कॉस्ट 9,000 होता है, क्योंकि
एथर 450X में 3 तरीके के प्लान आते हैं। तो 3 तरीके के प्लान भी आप लोगों को 1 साल की मिलती है। तो उसमें से मैं लाइट वाला प्लान आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वो लाइट वाला प्लान आप लोग एक 3 साल में लेते हैं तो 9,000 हो जाता है। 1 साल में आप लोगों को 3,000 होएगा इंक्लूडिंग GST। तो वो इंटू 3 आप लोग 3 साल करें तो आप लोगों को 9,000 मिल जाएगा सर्विस कॉस्ट। तो बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक में, तो वो आप कंसिडर करते हो तो बैटरी की आप लोगों को 55,000 की बैटरी होती है एथर में, तो वो भी आप ऐड कर ले तो टोटल कॉस्ट एथर 450X में 2,24,662 रुपीज़ आता है। और पेट्रोल में आप लोग देखें तो 2,30,265 रुपीज़ आता है। तो डिफरेंस आप लोग देखें तो 5,603 आता है। तो ये तो 450X इधर इस सिनेरियो में विन हो गई है, क्योंकि ये तो 450X में 5,603 रुपीज़ से पेट्रोल से कम हो जाता है। तो इसका डिफरेंस आप लोगों को 5,603 रुपीज़ आ जाता है। तो ये कॉस्ट मैंने 1 साल से 3 साल के तक ही मैं कैलकुलेट किया है। अगर आप सेम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में, तब आप लोगों की परचेस कॉस्ट तो इसमें कट हो जाएगी। और सिमिलर कैलकुलेशन करने से आप लोगों को EV की कॉस्ट में 75,952 आता है। पेट्रोल में आप लोगों को 1,42,000 आता है। तो डिफरेंस आप लोगों को 66,048 रुपीज़ आता है। तो इधर भी आप लोगों को इलेक्ट्रिक ही विन हुआ, इलेक्ट्रिक मतलब ये तो 450X ही विन हुआ। तो आप लोग ये 6 साल का डिफरेंस देखें तो आप लोगों को 71,651 रुपीज़ से इलेक्ट्रिक विन हो चुका है। तो इधर आप लोगों को इलेक्ट्रिक लेना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोगों के डिफरेंस देखें तो बहुत सारा डिफरेंस है 6 साल में। अगर आप एक लॉन्ग टर्म में देखें तो आप लोगों को भी बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। पहले 3 साल में जैसे हमने पहले देखा है, उसमें भी आप लोगों को कुछ 5,000 का डिफरेंस आया था। तो दोनों केसेस में आप लोगों का EV विन हो गया है। तो अब हम चलते हैं दूसरे सिनेरियो में। दूसरे सिनेरियो में हम लोग डेली राइड हम लोग कैलकुलेट करेंगे 30 किलोमीटर से। तो अगर हम लोग डेली राइड 30 किलोमीटर से कैलकुलेट करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्टिवा 6G का प्राइस 88,265 आता है, और ये तो 50X Gen 3 का प्राइस आप लोगों को 148,670 आता है। तो सेम 48 का माइलेज ही देगा एक्टिवा 6G, और रेंज आप लोगों को 105 मिलता है ये तो 50X से। अब आप लोग एक महीने का पेट्रोल कॉस्ट आप पेट्रोल व्हीकल में देखें तो आप लोगों को 1,875 रुपीज़ आ जाएगा। और एक महीने का कॉस्ट ऑफ चार्ज अब एथर में देखें तो आप लोगों को 153 रुपीज़ आता है। तो वही हम लोग 1 साल का देखें तो पेट्रोल में आप लोगों को 22,500 आता है, और ये में आप लोगों को 1,836 आ जाएगा। तो वही हम लोग 3 साल का कन्वर्ट करते हैं तो पेट्रोल में आप लोगों को 67,500 आ जाएगा, और EV में आप लोगों को 5,508 आ जाएगा। तो आप लोग अब सर्विस कॉस्ट को आप मिलाते हैं तो इसमें पेट्रोल का सर्विस फर्स्ट 3 सर्विस फ्री आता है, उसके बाद का कॉस्ट 30,000 किलोमीटर में 7,000 रुपये हो जाते हैं। और EV का कॉस्ट आप लोगों का सर्विस 9,000 में आता है, सेम वही जो हमने प्रीवियस सिनेरियो में देखी थी। तो एडिशनल बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट EV में अब हम 30,000 रखते हैं, क्योंकि हम लोग डेली राइड को हम लोग 30 किलोमीटर ही चलाते हैं। तो 30 किलोमीटर से आप लोगों की बैटरी उतनी कंज्यूम नहीं होती, तो आप लोगों का बैटरी लाइफ और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 3 साल की जगह आप लोगों को 5 साल में रिप्लेस करने को मिलेगा। तो मैं 3 साल से क्या ये कैलकुलेशन किया तो अब 30,000 का एक अप्रॉक्सीमेट रेट आप लोगों को बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट का रेट मिल जाएगा। तो मैं इसमें 30,000 रखता हूँ। तो आप लोगों को टोटल EV में
₹1,93,178 कॉस्ट आता है, और पेट्रोल में आप लोगों को $1,62,765 कॉस्ट आता है। तो इस सिनेरियो में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि पेट्रोल विन हो चुका है, क्योंकि कुछ डिफरेंस आता है, वो पेट्रोल की जगह विन हो जाता है। अगर आप लोग 3 साल में यही कैलकुलेशन करते हैं सेम 30 किलोमीटर्स डेली राइड में, तो आप लोगों को पेट्रोल का कॉस्ट ₹74,500 आता है, और ईवी का कॉस्ट आप लोगों को ₹44,508 आता है। तो डिफरेंस आप लोग देखें तो ₹29,992 होता है। तो इसमें क्लियरली पता चलता है कि ईवी विन हो चुका है। अगर आप लोग 30 किलोमीटर्स का डेली राइड करते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर दिन में एक 60 के ऊपर किलोमीटर आप चलाते हैं तो तब आप एक ईवी व्हीकल ही लीजिए, क्योंकि ईवी व्हीकल लेने से आप लोगों का लॉन्ग टर्म का कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। अगर आप लोग 30 किलोमीटर का डेली राइड चलाते हैं तो तब आप पेट्रोल ले सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल में ही जैसे हमने देखा इस कैलकुलेशन में पेट्रोल विन हो चुका है ना, तो आप लोग पेट्रोल व्हीकल ले सकते हैं। अगर आप लोग ईवी लेने का सच में सोच रहे हैं, पोल्यूशन को कम करना सोच रहे हैं, और आप लोगों का पेट्रोल जैसे साउंड नहीं चाहिए, स्मूथ राइड चाहिए, तो आप लोग ईवी में डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो अगर ATher 450+ की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप लोग चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, और ATher 450+ की आप लोग ओनरशिप रिव्यू 2 साल की नहीं देखी है तो आप लोग आई बटन में मैं दे दिया, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं, या तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी चेक करके देख सकते हैं। वैसे ही मैंने ATher 450+ की वाटर वॉश वीडियो की थी, और आप लोगों को वो भी देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आई बटन में भी आप लोग को मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे। टाटा बाय बाय, सी यू।